दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी, खेल कूद से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो उनको आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने किया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने प्रश्न उसमें आते थे और आपको कितने प्रश्न 100 में से सही हुए। अगर जिसके 50 से प्लस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखें। कितने आपके नंबर आए हैं तो उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए सभी लोगों ने प्रश्न पढ़े होंगे, अब इनका आंसर देखें। और अभी तक आपने यूट्यूब को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपके पास समय 15 जनवरी का सिर्फ है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा करें और अपने सपने को साकार करें। पहला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए? तो 776 ईसा पूर्व प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए 776 ईसा पूर्व। तो इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपको याद भी रखने हैं क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? 4 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो याद रखना है 4 वर्ष। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे? पियरे डी कुबर्तिन, जो कहाँ के? फ्रांस के। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबर्तिन, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो इसे भी आप लोग याद रखें। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है? तो पियरे डी कुबर्तिन को। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। फिर ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में, इम्पॉर्टेंट है। फिर ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? तो 5 महाद्वीपों को। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को। पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो याद रखना, अफ्रीका और अमेरिका। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? अफ्रीका और अमेरिका। फिर आगे है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। तो कहाँ? सखोन में। अंतर्राष्ट्रीय
ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी सखोन में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड। आगे है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता। तो जेम्स कलोनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, एथेंस ओलंपिक 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता जेम्स कॉलोनी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेंस ओलंपिक 1896 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर, जो इंग्लैंड की थी। इम्पॉर्टेंट है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला चार्लोट कूपर, जो इंग्लैंड की थी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष केडी जाधव, ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लीला रो। इम्पॉर्टेंट है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लीला रो। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे याद रखना। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जिनेवा में। ओलंपिक म्यूजियम स्थित है जिनेवा में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामोंकिस, फ्रांस 1924 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए चामोंकिस, जो फ्रांस 1924 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में एम्स्टर्डम, हॉलैंड के। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश किया 1928 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभांकर वाल्डे द ढाक है। ओलंपिक का पहला शुभांकर वाल्डे द ढाक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल, नामकरण 1978 में। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है राष्ट्रमंडल खेल, नामकरण 1978 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी हैमिल्टन, कनाडा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी कहाँ से? तो हैमिल्टन, कनाडा। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे, लंदन में 1934 ईस्वी में। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? दूसरे, लंदन में 1934 ईस्वी में। फिर एशियाई खेलों का जनक देश भारत है। एशियाई खेलों का जनक देश भारत है, याद रखना इसे भी। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। एशियाई खेल का नामकरण किया
पंडित नेहरू ने। एशियाई खेल का नामकरण किया पंडित नेहरू ने। फिर अगला है प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर जंतर मंतर। प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर जंतर मंतर। फिर एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन है। प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर जंतर मंतर। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश चीन। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 1924 से। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। फिर आगे ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल। ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अपर्णा घोष।